भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक एग्जाम्पल बनाकर खड़ा किया कि जिस व्यक्ति के अंदर अपार आत्मविश्वास, अपार सफलता, अपार धन, अपार मात्रा में निपुणता, धनुर्विद्या, सोचिए क्या नहीं था। लेकिन वही अर्जुन जब दुर्योधन के सामने कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसको पता था कि मैं योद्धा हूं, मुझे उसका वध करना है, उसको मारना है। अचानक कृष्ण ने उनका रथ भीष्म के सामने लाया, तब अर्जुन के मन में आया, अरे मैं योद्धा हूं कि मैं पोता हूं जिसे दादा के प्रति प्रेम करना चाहिए। अगले क्षण रथ को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। एक और संशय उत्पन्न हो गया, अरे मैं योद्धा हूं या पोता हूं या शिष्य हूं जिसे अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। अचानक 5 सेकंड के अंदर अर्जुन, जिन्होंने लाखों युद्ध जीते थे, one who had conquered in hundreds of battles, suddenly faced a battle internally, and that was a battle of identities. The battle between his identity as a warrior was at war with his identity as a grandson, was at war with his identity as a student. All 3 identities were at terrible conflict. That conflict and battle of identities completely confused Arjuna and he collapsed. तो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व जब आपस में बुरी तरह से युद्ध में आते हैं, तब हम परेशान होकर गिर जाते हैं। इसलिए Arjuna knew what a fight was, Arjuna knew how to fight, but Arjuna in that conflict of identities could not figure out why to fight. Or when you don't know why to fight, that is what is called depression. तो इसलिए मैं कहता हूँ Arjuna was one of the first recorded cases of depression. So the Gita is an antidepressant through sound vibration. एक किताब में मैं पढ़ रही थी, द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैटर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कहीं ना कहीं आप भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंड को आप क्या फीड करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें गीता बहुत सहायक हो सकती है।